अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने कल की मीटिंग का अहवाल लेकर आया हूं, जिसके अंदर सेनेट की कामा कमेटी ने कुछ फ़ैसले किए। दरअसल ये बताना है कि इस कमेटी के अंदर क्या हुआ। मैं कल ही वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे इसके अथेंटिक सोर्स से पता नहीं चल रहा था, तो मजबूरन फिर आज मुझे इसको कवर करना पड़ा। इसके साथ साथ एक और सबसे अहम बात कि AGK के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक नहीं है। अब वहाँ MD कैट का क्या सिनेरियो है और वहाँ क्या होने जा रहा है, क्या ये MD कैट आपके MD कैट को डिले करेगा या नहीं, इसकी स्टोरी भी आपके सामने रखूँगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, वहाँ पर भी MD कैट कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा रही है। क्या वो MD कैट भी इसी तरीके से रहेगा या उसके पीछे क्या सिनेरियो है, ये चीज़ें भी आज आपके सामने क्लियर करूँगा। ये बहुत अहम स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने लाया हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने अपना कल एक फ़ैसला दिया। उस फैसले की रूह से भी मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 7 दिनों में क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कल सेनेट की कायमा कमेटी पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे। लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करनी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर मिलें। सेनेट की कायमा कमेटी ने जो अनुषा रहमान ने कंडक्ट की, लीड किया, उन्होंने बहुत ही ऐसे सवालात उठाए जिससे कम से कम मैं बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने कहा कि जो हम MD कैट के थ्रू डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डॉक्टर इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर हैं, वो MD कैट को क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टॉपर नहीं लेकिन वो MD कैट को क्लियर कर जाते हैं लक की बेस पर। तो हम MD कैट के थ्रू कोई अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। माज़रत के साथ मैं अनुषा रहमान साहिबा की इस बात से बिल्कुल मुतासर नहीं हूँ। जो बच्चा पढ़ने वाला है वही आगे निकलता है। हाँ, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से कुछ मार्जिन मिलता है, जैसे आप वैलिडिटी को ले लेते हैं या आप इक्विवेलेंस फार्मूले को ले लेते हैं या ये जो रूल स्विचिंग ऑफ कॉलेजेस वाला आप रूल अप्लाई करते हैं, इससे थोड़ा बहुत बंदा इफ़ेक्ट होता है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है जो MD कैट क्लियर करता है वो 100% अच्छा होता है। ये तो उनका एक पहला सिनेरियो था। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस साल फीस बहुत सारी सीट्स बच गई। असल में ये पॉइंट है, इस चीज़ को वो फ़रोग देना चाह रहे हैं कि MD कैट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों ने एडमिशन क्यों नहीं लिया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है। उन्होंने कहा हमने चाइना का विज़िट किया, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट से मुलाकात की, उनसे पूछा क्या सिनेरियो है कि आप पाकिस्तान छोड़कर चाइना आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर अगर हम MBBS करते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन वही डिग्री चाइना से जब हम लेते हैं तो 50 लाख के अंदर हम डिग्री को हासिल कर लेते हैं। तो फिर हम 1.5 करोड़ क्यों इन्वेस्ट करें, हम 50 लाख में डिग्री क्यों ना हासिल करें। तो ये बेसिकली कल की मीटिंग का अहवाल था और इस पर अनुषा रहमान ने फोकस किया है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को बेहतर करना है। उसके अंदर जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है उसको हमने रिवाइज़ करना है। उस फ़ीस के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना है कि बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या नहीं। ये चीज़ें थी। लेकिन मेरा अगर आप तजिया लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, अगर यही 25 लाख रुपया पर ईयर उनकी यही फ़ीस रही तो अगले साल इस मरतबा तो 700+ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। अगले साल मुझे लगता है 1000 की तादाद में स्टूडेंट होंगे जो ये MBBS में एडमिशन नहीं लेंगे। तो आपको अगर चाइना के मोराल के मुताबिक बच्चों को लेकर आना है तो डेफिनेटली आपको 50 लाख ना करें तो कम से कम 70 लाख 80 लाख रुपया करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। तो ये मुमकिन है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ये था कल की मीटिंग का अहवाल। अब चलते हैं स्टोरी नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग के बारे में। लाहौर हाई कोर्ट ने कल जो फैसला दिया कि 7 दिन के अंदर PMDC अपना ये मौक़िफ़ बयान करे, अपना एक रिज़ल्ट हमें सबमिट करवाए कि क्या 16 अगस्त को ही MD कैट होना है या डिले होना। मैं आपको अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ 16 अगस्त को ही MD कैट होगा, डिले नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट भी PMDC को मौक़िफ़ को सामने रखते हुए, बरकरार रखते हुए ये केस डिसमिस कर देगी और उसका फ़ैसला ये बताएगी कि इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, रोल नंबर स्लिप आ चुकी हैं, सेंटर अनाउंस हो चुके हैं, एलोकेशन हो चुकी है। लिहाजा अब इसे डिले करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह बारिशों का सिचुएशन हमारे पास चल रही है, जैसे गुजरांवाले में बारिशें हो रही हैं, इसी तरीके से इस्लामाबाद में हो रही हैं, तो ये अगर कहीं वर्स सिनेरियो आ गया तो चांसेस हैं डिले के। अदरवाइज़ 16 अगस्त कन्फर्म है और इस डेट पर आपने अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है हर सूरत में। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए लोग कह रहे हैं MD कैट डिले होगा। नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को ये असेस दी गई है
कि वो लेट फ़ीस के साथ 23 जुलाई तक बैंक चलान के साथ साथ इनकी ऑनलाइन फ़ीस के मुताबिक नहीं तो इनके हार्ड कॉपी के मुताबिक एडमिशन को रजिस्ट्रेशन को ओके करें। यानी इसके मतलब मेरा तजिया ये कह रहा है कि AGK के जितने भी स्टूडेंट हैं उसे सजेम्बो के अंडर सेंटर बनाकर उनका MD कैट कंडक्ट करवाया जाएगा। उनका आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली साइड पे कोई सेंटर नहीं बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ आकर अपना MD कैट कंप्लीट करें। लेकिन इस MD कैट की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ये जो 23 जुलाई को उन्होंने ऑप्शन दिया है हार्ड कॉपी वाला, बैंक चलान वाला, ये इंडिकेट कर रहा है कि MD कैट 16 अगस्त को होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना तजिया है। बाकी अल्लाह जानता है कि क्या होता है, क्या होने वाला है। इसी तरीके से बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान के स्टूडेंट ने भी यही कहा, हमारे हालात AGK से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो लगता है कि MD कैट डिले है। तो मेरे बेटे मेरा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने इस परेशानी को दूर करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर बोलान का एक MD कैट का सेंटर बनाया है। और ये क्यों बनाया है, इसकी रीज़न्स क्या थी? इसकी रीज़न्स यही थी कि जो बच्चे उन इलाकों में MD कैट नहीं दे सकते जहाँ ये प्रॉब्लम है, वो वहाँ से माइग्रेट करके इस्लामाबाद आएँ और अपना MD कैट कंडक्ट करवा लें, अपना MD कैट दें और अपने मेरिट को फोकस करें। तो मुझे जो एज अ कलेक्टिवली अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि बलूचिस्तान को भी कवर कर लिया गया है, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी कवर कर लिया गया है, सिंध में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, पंजाब में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मुझे मेरा ज़ाती तज्जिया या मेरा सोर्स या PMDC से रिलेशन या जितनी भी चीज़ों को मैं मद्देनज़र देखता हूँ, मुझे लग रहा है 16 अगस्त इज़ द फाइनल डे ऑफ MD कैट। तो आपको 16 अगस्त के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, इसके अलावा आपने किसी और बात को फोकस नहीं करना। ये वीडियो लेट सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, पूरा सिनेरियो आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आप मेंटली तौर पर रेडी हो जाएं, प्रीपेयर्ड हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, MD कैट के लिए ID कार्ड का होना ज़रूरी है, जमनाइल कार्ड का होना ज़रूरी है, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। बेफाम पर आपको MD कैट देने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। कमिश्नर साहब को हिदायत कर दी गई हैं, सेंटर्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। उस दिन दफ़ा 144 लगा दिया जाएगा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अपनी चीज़ें ऑलरेडी सेटल करके रखें, 16 अगस्त को फोकस करके रखें। मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपके साथ है, माँ बाप आपके साथ हैं, किस्मत आपके साथ है, सारा सिनेरियो आपके साथ है। तो क्यों आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते? एफर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।